हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर जो 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, वो हम करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहला जो पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो राइटर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी, ठीक है। और सेकंड हमारा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। ओके, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, ये स्टोरी भी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही फ्लाइट के बारे में है, उड़ान के बारे में है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी उड़ान के बारे में यहाँ बात की गई है। Before you read, since the earliest times humans have dreamed of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. यहाँ पे ना पहले का जो टाइम था ना, उसके बारे में बात की गई है, जब ह्यूमन का सपना होता था आसमान में उड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टोरी बताई गई हैं फ्लाइंग के बारे में। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर। एक तो सीगल है जो कि छोटा सीगल है, जो कि उड़ने से डरता था, और कैसे उसने अपने फियर को हरा दिया, उसके ऊपर जीत हासिल कर दी। सेकंड, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। और दूसरा है कि एक पायलट होता है, वो स्टॉर्म क्लाउड्स में लॉस्ट हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो वापस सेफली आ जाता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी वापस आने में, सेफली वापस आने में किसने हेल्प की। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे। His first flight, the young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. जो यंग सीगल है, जो छोटा सा सीगल था, वो लेस होता है, अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। मतलब किसी चट्टान का किनारा आप कह सकते हो, या किसी शेल्फ का किनारा भी कह सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है किसी चट्टान के किनारे से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो छोटा छोटा सा सीगल था, ये एक लेज पर था, मतलब एक चट्टान के किनारे पर था अकेला। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर, उसकी जो 2 भाई और उसकी बहनें थी, वो पहले ही फ्लाई कर चुके थे एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन उसको उनके साथ फ्लाई करने में डर लगा। उसने देखा कि ये कैसे फ्लाई कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं एकदम से, तो उसको ना बहुत ज़्यादा डर लग गया उनको देखने में। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेकिन चलो कोई भी नहीं, लेकिन उसने थोड़ी कोशिश की, वो थोड़ा सा आगे गया, किनारे तक गया उस चट्टान के, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। और जैसे ही उसने अपने पंखों को फैलाया, फ्लैप किया, वो एकदम से डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसने देखा कि इतना बड़ा जो सी है वो नीचे मतलब फैला हुआ है, बहुत बड़ा सी उसको दिखाई दिया, उसको लगा मैं गिरते ही मर जाऊंगा। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और कितना नीचे उसको जाना है, माइल्स डाउन, माइल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, उसको लगा कि ना उसके जो विंग्स हैं उसको स्पॉट नहीं करेंगे, उसको लगा मेरे छोटे छोटे विंग्स हैं, पंख हैं, तो ये कैसे मुझे स्पॉट करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वो फटाफट अपना जो सिर है उसको नीचे करके, और जहाँ जिस छोटे से होल में वो सोता था वहीं पे रात को, तो वहाँ पे भाग गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और उसके जो भाई और बहनें थे, उनके भी पंख छोटे छोटे थे, और उन्होंने फटाफट भाग के और अपने पंखों को फैलाया और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन वो इसके लिए वो डर गया, ठीक है, उस चीज़ में फेल हो गया, वो उस करेज को, साहस को नहीं जुटा पाया। और उसने क्या किया, जैसे जंप लगाते हुए उसने उनको देखा कि कैसे जंप लगा रहे हैं वो एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए, मतलब वो देख के निराश हो गया, उसको डर लगने लगा कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा इस चीज़ में। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो मदर फादर हैं वो वहाँ पर आए उसके पास, एंड कॉलिंग टू हिम,
और उसको कॉल करने लगे, उसको बुलाने लगे कि मतलब तुम क्यों नहीं उड़े जब वो तुम्हारे भाई बहन उड़ गए। तो श्रीली अपरेटिंग हिम थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। वो उसको ना बहुत तेज़ तेज़ डांटने लगे, उसको डराने धमकाने लगे, उसको कहा कि हम तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दोगे जब तक वो नहीं उड़ेगा। तो और उसको ना वहीं पे छोड़कर और वो भी चले गए। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम नहीं उड़ोगे। दैट वॉज 24 hours ago, और ये बात 24 घंटे पहले की है। Since then, nobody had come near him the day before. All day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. वो कहता है कि 24 घंटे पहले ना, ये बात 24 घंटे पहले की है, और उसके बाद कोई भी मेरे पास नहीं आया। एक दिन पहले दिन में उसने अपने अपने ना पेरेंट्स को देखा था कैसे वो उसके ब्रदर और सिस्टर को फ्लाई करने में परफेक्ट कर रहे थे। वो फ्लाइट की नई नई जो आर्ट है वो सिखा रहे थे, और ये सिखा रहे थे कि कैसे उनको वेव्स के पास जाके उड़ना है, कैसे वेव्स के ऊपर तैरना है, और कैसे फ़िश को पकड़ने के लिए समुंदर में डाइव करना है। ठीक है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट herring and devour it, landing on a rock while his parents circled around, praising a proud cackle. वो कहता है कि ना उसने देखा उसका जो बड़ा भाई था, वो किस तरह से उसने पहला अपना फूड कैच किया, पकड़ा, मतलब उस फिश को पहली बार उसने पकड़ा और उसको अपना खाना बनाया, और उस खाने को एक रॉक पर ले गया जहाँ पर कि उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसको घेर लिया, कि मतलब कितना प्राउड करने लगे, सारे तेज तेज हंसने लगे प्राउड से कि हाँ फर्स्ट जो फूड है, फर्स्ट जो प्रे है वो हमारे बेटे ने पकड़ा और इसको सेलिब्रेट करेंगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट टू मीट विद डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस। और सुबह सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हो रखी थी, एक नीचे पत्थर था बड़ा सा वहाँ पर, और उसकी तरफ देख रहे थे कि उसको टोंट कर रहे थे उसकी मतलब कि उड़ नहीं पाया, कितना कायर है कि उड़ भी नहीं सकता ये, तो ऐसे सब उसको टोंट कर रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन है वो ऊपर की तरफ आ रहा था, ब्लेसिंग ऑन द लैस दैट फेस द साउथ। और वो उस स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी जो फ्लेम्स थी सन की, वो अब स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा था सन, और उसका जो फेस था वो साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसको ना बहुत ज़्यादा हीट ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि पिछली नाइट से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से वो उस किनारे पर आया चट्टान के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसने अपनी एक लेग को दूसरी लेग के पीछे छुपा रखा था अपने पंखों के बीच में। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आई को क्लोज किया, देन द अदर, और फिर दूसरी आई को क्लोज किया। ठीक है, क्योंकि उसको डर लग रहा था वहाँ किनारे तक जाने में भी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और उसको वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे नींद में है वो। तो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसको कोई कुछ भी नोटिस नहीं किया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन अ प्लेटेड डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके जो भाई और बहनें हैं वहाँ उस चट्टान पर, उस जगह पर मतलब पत्थर था वहाँ पे, वहाँ अपने हेड जो है उन्होंने नेक तक पानी में संक कर रखे हैं, डुबो रखे हैं। हिज फादर वाज preening the feathers on his white back, only his mother was looking at him। वो कहता है preening होता है मेकिंग एन अफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, फीदर को मेंटेन करने के लिए एक अफर्ट होता है, मतलब अपने पंखों को झाड़ते हुए ना जब गिल्ले हो जाते हैं। तो उसके जो फादर तो ये प्रीनिंग कर रहे थे अपनी वाइट बैक पे, और ओनली उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो थोड़ा सा उसके वहाँ पर ऊपर की तरफ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसने अपनी धीरे से पुश किया अपनी ब्रेस्ट को। नाउ एंड अगेन शी टोर एट पीस ऑफ
fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और उसने जैसे ही अपने वाइट ब्रेस्ट को बाहर निकाला और एकदम उड़ने लगी, और उसने फिश का जो एक पीस है उसको तोड़ा और अपने पैरों के नीचे से, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और दोनों तरफ से जो वो बीक होती है वो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे उस पर रॉक पर वो ऐसे स्क्रैप करने लगी, घसीटने लगी। ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और अब ये जो खाना देखकर उसको क्या हुआ, और ज़्यादा भूख लग गई। वो थोड़ा सा मतलब उसको लगा कि नहीं मुझे करना पड़ेगा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कहते हैं कितने प्यार से वो अपने खाने को तोड़ रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं अपनी बीक को, टू वेट इट, वेट होता है शार्पन कर रहे हैं, रोक के इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहे थे ना रोक से, तो इसका मतलब होता है वो शार्प कर रहे होते हैं अपनी बीक को, चोंच को। गा 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 he cried, begging her to bring him some food. वो ना बहुत तेज तेज क्राई करने लगा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, गाओ कोला। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वो कहता है वो दोबारा बार बार चिल्लाता रहा, बट ही kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. और ना वो बहुत तेज ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली मैनर में चिल्लाता रहा, और उसकी जो मदर थी उसने एक फ़िश का पीस उठाया एंड वॉज लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास लेके गई। ही लीन्ड आउट, और उसने उसको मतलब पास लेकर गई। ही leaned आउट eagerly, उसने वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो रॉक पे टैप कर रहा था अपनी फीट से, ऐसे 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 ऐसे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो कोशिश कर रहा था अपनी माँ के पास आ जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जो कि उसके आसपास उड़ रही थी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन वो उससे दूर ही रही। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने जो विंग्स हैं उनको मोशनलेस कर दिया, मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए पंखों को रोक देते हैं ना, ऐसे स्ट्रेट मोशनलेस कर देते हैं, वैसे किया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उस वो जो उसकी माँ ने फिश का पीस ले रखा था वो उसकी बीक में आने ही वाला था, पहुँचने ही वाला था उस बच्चे की बीक तक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने देखा थोड़ी देर, एकदम सरप्राइज वाला मोमेंट हुआ। वंडरिंग व्हाई शी नॉट कम नियरर, वो कहता है कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैटन्ड बाय हंगर, और वो भूख से और ज़्यादा तड़पने लगा। ही डाइव्ड एट द फिश, वो एकदम फिश की तरफ डाइव किया उसने। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और वो एकदम से उसने बहुत तेज चिल्लाया और आगे की तरफ आके नीचे की तरफ चला गया, इनटू द स्पेस, ऐसा लगा उसको जैसे स्पेस में उड़ रहा हूँ मैं। देन न्यूटोरियस टेरर सीज्ड हिम, और एक बहुत मतलब टेरर उसको जैसे उस जकड़ा गया है उस अपने डर में। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल बिल्कुल स्टिल हो गया, रुक गया जैसे। ही कुड नॉट हियर नथिंग, उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट उसने अपने विंग्स को स्प्रेड कर लिया, बाहर की तरफ फैला लिया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो विंड है अब उसके ब्रेस्ट के फीदर जो हैं उनसे टकराती हुई जा रही थी। देन अंडर ही स्टमक, फिर उसके स्टमक में, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के अगेंस्ट टकरा रही थी। ही कुड नॉट फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो वो फील कर सकता था कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे कट हो जाता है ना, ऐसे लग रहा था उसको। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो उसको वो गिर नहीं रहा था अब, मतलब वो ऐसे पहले तो उसको फील हो रहा था कि वो नीचे जा रहा है, जैसे उसने अपने विंग्स को फैलाया उसको लगा हाँ अब मैं उड़ रहा हूँ। ही वो सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो नीचे की तरफ कभी सीधा ऐसे उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका सिर घूम रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और फिर उसने दोबारा अपने विंग्स को फ्लैप किया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और जैसे ही उसने अपने विंग को फ्लैप किया वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 काओ काओ, मतलब इस तरह से वो आवाज़ें निकालने लगा। हिज ब्रदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसका जो ब्रदर था वो भी उसके पास से उड़ा। हर विंग्स मेकिंग अ
मेकिंग अ लाउड नॉइस। उसके जो विंग्स हैं वो, जैसे वो उसका जो ब्रदर है उसके पास गया ना, तो उसके विंग्स थोड़ी तेज आवाज़ करने लगे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर उसने जो आंसर दिया उसका एक और चिल्लाकर और थोड़ा सा तेज बोलकर। एंड हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसका फादर भी उसके ऊपर की तरफ चिल्लाते हुए उड़ने लगे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने देखा उसके दोनों भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। वो उसके चारों कभी घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, कभी उसके एक तरफ वो घूम रहे हैं, कभी सोरिंग कर रहे हैं, कभी डाइविंग कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग वो जो आर्ट है वो फ्लाइंग की वो कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और वो भूल गया था कि वो उस कभी उसको ये फील होता था कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड काउ श्रीकिंग श्रीली। और उसने अपने आप से कमेंड किया कि मैं डाइव भी करूँगा, सोर भी करूँगा, कर्विंग भी करूँगा। और वो हर तरह से ऐसे ही बोलता हुआ चिल्लाता हुआ सब कुछ करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो सी के बिल्कुल पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। और वो सी के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई कर रहा था, ऊपर ऊपर फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। और बिल्कुल फेस उसने स्ट्रेट कर रखा था अपना ओशन के ऊपर। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसको अपने नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन सी दिखाई दे रहा था, विद लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। और वो उसकी तरफ ऐसे लग रहा था जैसे जो लहरें चल रही थी उनके ऊपर मूव कर रहा था। और वो अपनी बीक को टर्न कर रहा था साइड में, कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा, और आवाज़ें निकाल रहा था। ठीक है, जो आवाज़ें होती ना पक्षियों की वो निकाल रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके जो पेरेंट्स और उसके भाई बहन थे उन वो सी पर, इस ग्रीन फ्लोर पर, मतलब उस सी के पानी के ऊपर लैंड की उन्होंने। दे वर beckoning टू हिम। और उन्होंने उसका मतलब उसके क्लोज ही थे वो, तो उन्होंने उनको उसको चिल्ला कर कहा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। की तो इस अपने पैरों को इस ग्रीन सी के ऊपर स्टैंड कर लो। हिज लेग्स सैंक। उसकी जो लेग्स थी वो डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट। फिर उसको दोबारा से डर लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और अपने विंग्स को फ्लैप कर करके वो वापस ऊपर की तरफ उड़ने लगा। बट ही वॉज टायर्ड। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वीक विद हंगर। और वो भूख की वजह से वीक था। एंड ही कुड नॉट राइज। तो वो ना ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्योंकि ये एक्सरसाइज उसने फर्स्ट टाइम की थी, तो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी। अब उसके जो फीट थे वो उस ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट। और फिर उसका पेट जो है वो भी पानी से टच हो गया। एंड ही सैंक नो फार्दर। और वो थोड़ा डूबने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। और थोड़ी देर में वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और जब वो फ्लैट कर रहा था उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे सारे उसके चारों तरफ आवाज़ें निकालने लगे उसको प्रेज करने के लिए। और उसकी जो बीक्स हैं उसमें वो उन्होंने डॉग फिश के स्क्रैप्स कुछ टुकड़े ऑफर किए, उसको डाले। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहा। तो ये हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक एरोप्लेन देखेंगे। ओके।